हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मैं पंकज कुमार इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ लीड कोड बाई वीकली कॉन्टेस्ट 82 का फर्स्ट प्रॉब्लम, जिसका नाम है इवोल्यूएट बुलियन बाइनरी ट्री। ओके, सो बिफोर दैट अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। सो बेसिकली क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन जो काफ़ी ईजी है, फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा ईजी टैग के साथ होता है, ठीक है। बस यहाँ पे बस बाइनरी ट्री दिया हुआ है तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। चलो क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं डायरेक्ट। आपके पास एक फुल बाइनरी ट्री है विथ रूट विथ गिवन प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पे क्या है प्रॉपर्टीज़, लीफ वैल्यू जो है, लीफ नोड की जो वैल्यू है, ठीक है, वो दो वैल्यू हो सकती है, या तो 0 या तो 1। सो 0 रिप्रेजेंट कर रहा फॉल्स के लिए एंड 1 रिप्रेजेंट कर रहा ट्रू के लिए। ओके, सो ये लीफ नोड है, ये लीफ नोड है दोनों। तो या तो अदर ये फॉल्स होगा या तो ट्रू होगा। तो ये डायग्रामेटिक में आपको फॉल्स ट्रू दिख रहा है, बट ये जब आप ऑपरेट कर रहे हो तो रूट्स में भी यहाँ पे दिया हुआ आपको 0 और 1 के रूप में, ठीक है। तो आइदर वैल्यू 0 होगी या तो 1 होगी। तो 0 होगी तो वो फॉल्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 1 होगी तो वो ट्रू को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ओके, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है नन लीफ नोड जो है उसकी वैल्यू 2 और 3 है। 2 रिप्रेजेंट बेसिकली कर रहा और को एंड 3 रिप्रेजेंट कर रहा एंड को। सो बेसिकली अगर हम इसी चीज़ को क्या करते हैं, ये वाला जो है, ठीक है, इसको अगर हम देख रहे हैं तो ये ट्री आपका बन जाएगा, ये ट्री बन रहा होगा। तो यहाँ पे फॉल्स और ट्रू, तो बेसिकली ये ऑपरेशन है, ये जो रूट है इन दोनों का, ये ऑपरेशन ये बता रहा है कि ये 0 है और ये 1 है, तो इन दोनों पे एंड ऑपरेशन होना है। सो बेसिकली अगर आप देखो तो ये इस तरह हो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पे देख रहा हूँ। तो ये बेसिकली बता रहा है कि ये एंड है, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे 0 था, ठीक है, ये 0 था एंड यहाँ पे ये वाली वैल्यू 1 है। तो बेसिकली ये 0 और 1 का एंड लेना है और उसकी वैल्यू यहाँ पे जाएगी, ठीक है। तो 0 और 1 का एंड जो है वो यहाँ पे आ जाएगी 0। ओके, फिर ये और है, तो यहाँ पे ये चीज़ें जो है वो और बता रहा है कि इसके दोनों रूट के बीच में जो ऑपरेशन होगा वो और होना। तो इसका वन चाइल्ड जो है वो ये है और दूसरे चाइल्ड की वैल्यू ट्रू है, मीन्स 1 है। सो इसकी वैल्यू 1 है यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे वैल्यू जो आ रही है 0 और 1, और ये बता रहा है कि और ऑपरेशन हो रहा है। तो और ऑपरेशन होना है तो इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में और कराना है। तो 0 और 1 का और जो होगा वो 1 हो गया। ओके, सो फाइनली इसका आंसर 1 है। 1 रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, यहाँ पे देखो फिर से 0 रिप्रेजेंट कर रहा था फॉल्स को, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रू को। तो बेसिकली आपको 1 को रिटर्न करना है, तो ट्रू को रिटर्न का बेसिकली, ठीक है। ओके, यही क्वेश्चन है। तो फुल जो भी आपको ट्री दिया हुआ उसको इवोल्यूएट करना है। क्वेश्चन से ही पता चल रहा है इवोल्यूएट बुलियन बाइनरी ट्री। ओके, तो बुलियन बाइनरी ट्री ही है बेसिकली, आपको 0 या तो 1 वैल्यू है, बाकी ये ऑपरेशन दिए हुए हैं। तो इसकी वैल्यू जो आइदर या तो 0 या तो 1 ही के रूप में आने वाली, इसका मीन्स ट्रू और फॉल्स में आने वाली है। तो यही आपको इवोल्यूएट करके फाइनल जो आंसर होगा वो आपको आउटपुट रिटर्न करना है। ओके, सो क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा, इसकी वैल्यूज़ पे आपको समझ में आ गया हो कि 0 या 1 हो सकती है जो लीफ नोड पे है वैल्यूज़, ठीक है। अननोन लीफ नोड पे या तो 2 या तो 3 है। ओके, तो स्केच पैड पर मूव करते हैं और इसके बारे में अब डिटेल में समझते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल जैसा बाइनरी ट्री हम लोग यूज़ करते हैं बनाने में, मतलब अगर आप बात कर लो किसी भी बाइनरी ट्री का क्वेश्चन जो होता है नॉर्मल वही क्वेश्चन जैसा ही है, सेम चीज़ है। अगर आपको उसका कोड कुछ सिमिलर जैसा याद भी है तो आप यहाँ पे उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। ओके, ये ऐसा, ठीक है। अब देखो आपके पास बाइनरी ट्री में क्या होता है, आप करते क्या हो, यहाँ से आप इवोल्यूट नहीं कर सकते। इसके लिए इस वाले रूट पे अगर आप खड़े हो, ठीक है, ये वाले रूट पे आप खड़े हो, ये आप यहाँ पे डायरेक्ट इवोल्यूट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैल्यू तो पता है, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पता नहीं है। लेट सपोज ये वाली भी जो रूट है, ये वाली चाइल्ड ये भी, ठीक है, ये इसके दो और चाइल्ड हैं, ठीक है, इस तरह होगा। ये थोड़ा और एक्सपेंड कर दो इसको। अब ये वाला भी रूट डायरेक्ट कंप्यूट नहीं कर सकता वैल्यू, क्यों? क्योंकि इन दोनों के वैल्यूज़ अभी तक नहीं पता है। तो हमें बेसिकली डीएफएस जैसा हमें और डेप्थ में जाना होगा। अब यहाँ पे हम आ रहे हैं तो ठीक है, ये वाला रूट भी
इसके पास वैल्यू नहीं है तो ये डायरेक्ट इन दोनों से मांगेगा। ये दोनों भी इसके अगर चाइल्ड हैं लेट सपोज, तो ये वाले जो वैल्यू है वो डायरेक्ट नहीं दे सकता, ये अपने चाइल्ड से मांगेगा, तो फिर ये चला जाएगा नीचे। ठीक है, अब ये अपने चाइल्ड से मांगेगा, यहाँ से वैल्यू दोनों की, मान लो ये सबसे लीफ नोड हो गया, ये लीफ नोड यहाँ से वैल्यू रिटर्न कर होगा, कुछ 1 रिटर्न कर होगा। ठीक है, अब ये 1 यहाँ रिटर्न हो गया। सिमिलरली जो है ये अपने लेफ्ट वाले से अगर मांग रहा है राइट वाले से, तो ये दूसरा जो है इसका चाइल्ड, इससे भी ये अपने रूट चाइल्ड से मांग रहा होगा। फिर इसका चाइल्ड जो है कुछ वैल्यू लेट सपोज 0 रिटर्न किया। अब ये दोनों वैल्यू आ चुकी है, तो फिर ये वाला रूट जो है, ठीक है, अब ये वाला रूट कर सकता है। अब ये दोनों जो है रिटर्न करेगा कुछ वैल्यू इन दोनों के ऑपरेशन के हिसाब से। यहाँ पे कुछ वैल्यूज मैं रैंडम अभी वैल्यू लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई। सिमिलर सेम थिंग यहाँ पे इसके लिए भी होगा। तो असल में क्या हो रहा है, ये वाला रूट के लिए राइट एंड लेफ्ट चाइल्ड है। सिमिलरली ये जो है ये भी किसी का चाइल्ड है, तो ये वाले रूट के लिए लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड आपका है। ठीक, ये रिकर्सिव मैनर में क्या होगा, हम रूट वाइज सबसे पहले हम यहाँ पे हैं तो हम अपने लेफ्ट को और राइट को कॉल करेंगे। किसको पहले कॉल करना उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैल्यूज इंडिपेंडेंट, इसके वैल्यू इसके राइट चाइल्ड से आ रही होंगे। तो अगर आप पहले राइट को कॉल करते हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने राइट वाले चाइल्ड को, और सब इस तरह कैलकुलेट होगा। और अगर आप पहले लेफ़्ट को कॉल कर रहे हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या होगा, बेसिकली ये रूट जो होगा ये अपने लेफ़्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड दोनों को बुलाएगा और कहेगा चलो ठीक है तुम्हारे पास जो वैल्यू है वो दो। ये कहेगा कि नहीं यार यहाँ तो हमारे पास अभी कोई वैल्यू नहीं है, तो ठीक है हम अपने चाइल्ड को बुलाते हैं एंड वहाँ से अपने वैल्यू, जो मेरी जो वैल्यू होगी वो कैलकुलेट करके मैं आपको देता हूँ। ये वाला चाइल्ड जो है बेसिकली अपने खुद के दोनों चाइल्ड के लिए रिकर्सन कॉल होगा। ये दोनों यहाँ पे ये बोलेगा कि ठीक है अब दोनों अपना तुम जो है वो मैं ऑपरेशन बता देता हूँ, इसकी जो वैल्यू होगी उसके हिसाब से। अगर और है एंड है तो ऑपरेशन ये बताएगा कि चलो ठीक है मान लो हमारा और ऑपरेशन करना, तो और ऑपरेशन करके तुम दोनों अपनी वैल्यू मुझे रिटर्न करो। तो यहाँ पे कुछ मांग रहा होगा, तो ये बेसिकली इन दोनों को बुला के बोल देगा ठीक है अब वैल्यू मुझे रिटर्न करो। सिमिलरली ये जो होगा ये भी दोनों को बुलाएगा और कहेगा कि चलो ठीक है मेरे पास ना एंड ऑपरेशन मुझे करना है, लेट सपोज अब तुम दोनों एंड ऑपरेशन करके मुझे वैल्यू रिटर्न करो। और ये चीज़ें फिर इस चाइल्ड के लिए भी सिमिलरली होगा, ये अगर इसके भी चाइल्ड हैं तो ये फिर अपने चाइल्ड को बुलाएगा एंड वो उससे वैल्यू मांग रहा होगा। तो सिमिलरली ये चलता रहेगा। जो सबसे लास्ट वाला चाइल्ड होगा वो रिटर्न करेगा। लेट सपोज इसके बाद यहाँ एक चाइल्ड है, ठीक है, मैं बस और अब ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करूँगा। ठीक है, अब ये वाली चाइल्ड लास्ट है, तो ये क्या करेगा, ये कहेगा मेरा तो कोई चाइल्ड नहीं है तो मेरे पास एक ही वैल्यू है, या तो ट्रू फॉल्स वाला है, तो उसके हिसाब से लेट सपोज ये ट्रू है तो ये 1 रिटर्न कर देगा, सॉरी 1 इसके पास हो जाएगा। तो ये सिंपली 1 और 0 ये इसके ऑपरेशन के हिसाब से कुछ रिटर्न कर देगा। लेट सपोज यहाँ 0 रिटर्न हो रहा, ठीक। अभी कहेगा चलो ठीक है मेरे पास 0 आ चुका है। अब क्योंकि इसके पेरेंट ने इसको बुला के पूछा था, लेट सपोज हमारे पेरेंट ने हमसे बुला के पूछा, तो हमारे पास अब वैल्यू आ चुकी है, तो अब हमें उन्हें बताना, ठीक है। तो ये अपने पेरेंट को बता देगा कि चलो यार मेरे से ना मेरे जो दोनों चाइल्ड हैं इनसे दोनों को कैलकुलेट करने के बाद मुझे इतना वैल्यू आ रहा है, फिर ठीक है। अब ये वाले पेरेंट जो है ये इसका चाइल्ड है बेसिकली, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये अपने लेट सपोज ये इसका ब्रदर सिस्टर जो भी है, दोनों चाइल्ड हैं ना इसके, तो ये दोनों भाई बहन है, तो ये दोनों क्या करेगा आपस में फिर से वैल्यू कैलकुलेट करेगा जो पीछे से हो रहा, ठीक है, कैलकुलेट करेगा अपने पेरेंट को बता देगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा इसके लिए वेट करता रहेगा, मतलब सिमिलरली ये इसका वेट करता रहेगा, ठीक है। ये दोनों फिर वैल्यू दोनों को अगर मिली तो फिर ये दोनों आपस में कैलकुलेट करेंगे, बात कर लेंगे एंड इसके वैल्यू कंप्लीट यहाँ बता देंगे। एंड फाइनली सब कुछ हो जाने के बाद ये रूट के पास जो वैल्यू होगी वही हमें प्रिंट करना। तो हमें क्या करना, सिंपली इस रूट से ट्रेवर्स करते हुए लास्ट लीफ नोड तक जाना। लीफ नोड जब पहुँचेंगे तो वहाँ पे हमारे पास 2 तरह की वैल्यू होगी, ठीक है। ये सिंपल से अप्रोच है, बस मैंने इसको थोड़ा अलग ढंग से समझाने की कोशिश की। कुछ नए लोग जो होंगे लाइक उनको पैरेंट्री का एक्सपीरियंस अगर नहीं होगा तो वो समझेंगे कि किस तरह कॉल हो रहा चीज़ें, ठीक है। हर एक जो पेरेंट है वो अपने चाइल्ड को कॉल कर रहा और वो चाइल्ड जो है अपने चाइल्ड के लिए पेरेंट जैसा बिहेव कर रहा, ठीक है। तो वो उस तरह कॉल होती जा रही है। अब देखो ये लीफ नोड के पास 2 तरह की वैल्यू होगी, आइदर 0 आइदर 1। 0 होगी तो हमें यहाँ पे ट्रू समझना, 1 होगी तो फॉल्स, सॉरी 0 पे फॉल्स समझना, 1 पे ट्रू समझना। यहाँ पे 2 तरह की वैल्यू होगी 2 एंड 3, जो भी रूट वाले हैं पे, तो 2 और 3। 2 का मतलब क्या है, और लेना है आपको बिट वाइज, एंड 3 का मतलब एंड लेना है, ठीक है।
तो बेसिकली हम इस दोनों वैल्यू से अपना वैल्यू असाइन होगा, ठीक है, अपने वेरिएबल का वैल्यू असाइन होगा इन दोनों वैल्यू का यूज करके, एंड ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो क्या होगा, यहाँ से लेट सब सबसे लास्ट वाले निफ लोड पे आते हैं, तो लेट सपोज कि ये वाला जो है वो सिंगल है 1, तो ये इसके चाइल्ड कोई है नहीं है, तो इसके पास क्या वैल्यू होगी 1, तो यहाँ पे वैल्यू असाइन होगी 1। इसके कोई चाइल्ड नहीं है तो इसकी वैल्यू इसके ट्रू फॉल्स से असाइन होगी, तो इसकी वैल्यू 0, तो ठीक है ये 0, तो ये वैल्यू दोनों इसकी साइन हो चुकी है, शुरू हो चुकी है खेल अपना। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू 0 और 1 असाइन हो गया। अब इसके बाद इसकी जो वैल्यू, इस रूट की जो वैल्यू होगी वो इसके दोनों और इसके ऑपरेशन पे डिपेंड कर रहा। तो ये असाइनमेंट है और ये ऑपरेशन है। जब भी हम किसी रूट पे जाएंगे, ठीक है, जिसके चाइल्ड होंगे, मतलब चाइल्ड से हम वापस रूट पे बैक ट्रैक हो रहा होगा, तो बैक ट्रैकिंग वाले पार्ट पे हम ऑपरेशंस को देखकर उसके लेफ्ट और राइट वाले पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ओके, मैं आपको कोड साइमल्टेनियसली दिखाता हूँ, एंड आई थिंक आपको उसमें ज़्यादा एक्सप्लेन अच्छे से कर पाऊंगा मैं, ठीक है। ये वाला पार्ट है, यहाँ पे क्या है, ये बेसिकली आपका मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन में मैंने क्या किया, कैल्क नाम का एक फंक्शन कॉल किया है, जहाँ पे मैं वैल्यूज़ इनिशियली 0 पास कर रहा हूँ। इसका कोई भी मतलब नहीं है, 0 आप यहाँ पे नहीं पास करो, और इसको क्या है, यहाँ पे आप 0 इसको हटा दो, और आप यहाँ चाहो तो जस्ट, क्योंकि मुझे एक और आर्गुमेंट चाहिए था, ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ चाहिए, तो लाइक ये चीज़ मैंने उस तरह किया। अब दोनों तरीके से कर सकते हो। ओके, जहाँ पे रूट नल हो गया, ठीक है, ये रूट नल कब होगा, रूट नल ये होगा, इस रूट से मैंने कॉल किया लेफ़्ट को, तो इसके लेफ़्ट में कुछ नहीं है, इसके राइट को कॉल किया, इसके राइट में भी कुछ नहीं है, तो ये केस में ये नल हो जाएगा, ठीक। ओके, नल हुआ तो जो वैल्यू अभी है उस वैल्यू को मुझे रिटर्न कर देनी है। यहाँ पे क्योंकि मैंने इंट रखा तो जस्ट ये रखा, सिंपल चीज़ है। रूट की वैल्यू अगर 1 है या तो वैल्यू 0 है, इसका मतलब कि ये लीफ नोड है, और ये लीफ नोड जो है सबसे लास्ट वाले पोजीशन पे ही कॉल हो रहा होगा, बीच में कहीं पे नहीं होगा। लीफ नोड अगर कहीं पे है तो लीफ नोड के हिसाब से वैल्यू इस वाले पार्ट के लिए साइन हो जाएगी, तो वैल्यू इधर 0 और इधर 1, ठीक है, तो यहाँ पे असाइन हो चुका मेरा वैल्यू, ठीक है। ये वाली लीफ नोड अगर नहीं होगा तो ये वाला पार्ट नहीं चल रहा होगा। उसके बाद हम लेफ्ट वाले को कॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, आपका ये दोनों असाइन हो गया। अब इस वाले पार्ट की अगर बात हो रही है तो ये अपने लेफ़्ट को कॉल करेगा, ठीक है। आप सोचो कि यहाँ पे वैल्यू असाइन हो चुकी है, सॉरी यहाँ पे ये दोनों असाइन हो चुकी है, थोड़ा सा मैं प्ले डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू असाइन हो चुकी है। अब ये वाले रूट पे अगर ऑपरेशन हो रहा है तो ये अपने लेफ़्ट को कॉल करेगा और राइट को कॉल करके, और दोनों से पूछेगा कि मुझे ना वैल्यू बताओ। तो फंक्शन कॉल अभी यहाँ पे है, ये लेफ़्ट को कॉल करेगा तो ये रिटर्न कर देगा सिंपली इसको 1। क्यों, क्योंकि ये रूट जो है, यहाँ पे देखो, ये रूट जो है यहाँ पे रूट का वैल्यू 1 है तो 1 रिटर्न कर रहा होगा, 0 होगा तो 0 रिटर्न करेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से ये हो गया, यहाँ पे 1 इसको वापस रिटर्न करोगा, ये इसको 0 रिटर्न करोगा, और ये ऑपरेशन अब देखेंगे क्या है। अगर 2 है तो उस हिसाब से फिर हम ऑपरेट करेंगे। तो यही चीज़, लेफ़्ट को कॉल करने के बाद लेफ़्ट वाला चाइल्ड है बता रहा है कि मेरे पास वैल्यू इतनी ही है, राइट वाला चाइल्ड बता रहा है मेरे पास तो वैल्यू इतनी है भाई। तो अब इसका पेरेंट जो है वो कहेगा ठीक है, दोनों के पास अपनी अपनी वैल्यू हो चुकी है, अब मैं बताता हूँ कि ऑपरेशन क्या परफॉर्म करनी है। तो अगर रूट की वैल्यू 2 रही, ठीक है, तो कहेगा कि नहीं चलो एंड और ऑपरेशन परफॉर्म करो, ठीक है। अगर रूट की वैल्यू 3 है तो एंड ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है, ठीक है। ये परफॉर्म करने के बाद ये जो रूट होगा वो अपने पेरेंट को वैल्यू रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो हर एक कोई जो अभी रूट है वो अपने पेरेंट के लिए चाइल्ड है, तो ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा इसका जो रूट होगा वो बेसिकली, अगर ये भी तो कहीं ये लेफ्ट वाले पार्ट में जो आ रहा होगा तो यहाँ से लेफ्ट वाले वैल्यू स्टोर हो जाएगी, राइट वाले पार्ट में राइट वाले वैल्यू स्टोर हो जाएगी, एंड कैलकुलेट सारे वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद जो अल्टीमेट जो फर्स्ट रूट था उस वाले वैल्यू में जब रिटर्न होगा तो आपका फंक्शन कॉल यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। फंक्शन कॉल ख़त्म होगा, एक्स में आपकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अब एक्स अगर 1 होगा तो आपको ट्रू रिटर्न करना है, एक्स 0 है तो फॉल्स रिटर्न करना है। तो सिंपली आप कंपेयर कर दो एक्स इक्वल टू 1 और नॉट। अगर एक्स 1 है तो ट्रू रिटर्न करना, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर दो। तो यही आपका जो इसमें कोड था, एंड इस क्वेश्चन में इतने ही रिक्वायरमेंट थे। ओके, सो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग बस ये बाइनरी ट्री को लेकर हो रहा था,
ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन इन कोड तीनों पार्ट समझ में अच्छे ढंग से आया होगा। बट अगर किसी तरह का डाउट आपको बचता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एंड क्वेश्चन का लिंक, कोड का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक तीनों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, तो आप एक बार जाके अच्छे से देख लेना। ओके, सो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल नाउ, बाय बाय।